भारत में गाय को माता के समान सम्मान दिया जाता है। गाय के प्रति आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा कारण यह भी है कि गाय हमारे जीवन को कई प्रकार से लाभान्वित करती है। विशेषकर गाय को रोटी खिलाने के अनगिनत फायदे होते हैं। आइए जानें गौ को रोटी खिलाने के 8 बड़े लाभ। वेन, आर्थिक समृद्धि। गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। यह मान्यता है कि गाय लक्ष्मी का प्रतीक होती है और इसे भोजन देने से धन धान्य में वृद्धि होती है। एक बार एक गांव में श्याम नाम का किसान रहता था। श्याम आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। एक दिन उसने गांव के एक वृद्ध साधु से मुलाकात की, जिसने उसे हर गुरुवार गाय को रोटी खिलाने की सलाह दी। श्याम ने साधु की बात मानी और कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसका व्यापार बढ़ा और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गाय को खिलाने से उसके दूध, गोबर और मूत्र से मिलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। किसान जो गाय को रोटी खिलाते हैं, वे अपने खेतों में जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी फसलें अधिक उपजाऊ और लाभदायक होती हैं। आर्थिक समृद्धि के इस लाभ को देखते हुए श्याम ने न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने गांव के अन्य लोगों को भी यह सलाह दी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह प्रथा शुरू हो गई और सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी क्रिया पूरे समाज के आर्थिक विकास में योगदान कर सकती है। उपाय नंबर 2, पारिवारिक सुख शांति। गाय को रोटी खिलाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह माना जाता है कि जब परिवार का हर सदस्य गाय को रोटी खिलाने में हिस्सा लेता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक दिन सीमा नाम की एक महिला, जो अपने परिवार में लगातार झगड़ों से परेशान थी, उसने अपने एक मित्र की सलाह मानी और गाय को रोटी खिलाने लगी। धीरे धीरे उसके परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ने लगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। गाय को रोटी खिलाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझदारी बढ़ती है। यह क्रिया एक प्रकार की ध्यान साधना है, जिससे मन को शांति मिलती है और परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में मिठास आती है। जब सीमा ने यह प्रथा शुरू की, तो उसने महसूस किया कि गाय को खिलाने के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं और इस दौरान उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाने से घर का माहौल भी सकारात्मक बनता है। गाय को खिलाने का यह समय परिवार के सदस्यों के लिए एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान बन जाता है, जो उनके बीच की नकारात्मकता को दूर करता है। सीमा के परिवार में भी यह देखा गया कि गाय को रोटी खिलाने के बाद सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण हो गए। पारिवारिक सुख शांति के इस लाभ को देखते हुए सीमा ने अपने पड़ोसियों को भी यह सलाह दी। उसके पड़ोसी, जो अपने परिवार में झगड़ों से परेशान थे, ने भी यह प्रथा शुरू की और उन्हें भी इसके लाभ महसूस हुए। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह प्रथा फैल गई और सभी के घरों में सुख शांति का माहौल बन गया। उपाय नंबर 3, मानसिक शांति। गाय को रोटी खिलाने से मानसिक शांति मिलती है। गाय को देखकर और उसे रोटी खिलाते समय जो स्नेह और प्रेम महसूस होता है, वह तनाव और चिंता को दूर करता है। राजेश एक नौकरी पेशा व्यक्ति था, जो अपने काम के तनाव से परेशान रहता था। उसने किसी की सलाह पर गाय को रोटी खिलानी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे मानसिक शांति और सुकून महसूस होने लगा। उसका काम में मन भी लगने लगा। गाय को रोटी खिलाने से मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यह क्रिया एक प्रकार की ध्यान साधना के रूप में काम करती है, जिससे मन को शांति और सुकून मिलता है। राजेश ने देखा कि गाय को रोटी खिलाने के समय वह अपने सभी तनाव और चिंताओं को भूल जाता है और उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव होता है। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाने से मन की एकाग्रता और धैर्य भी बढ़ता है। यह क्रिया मन को एक दिशा में केंद्रित करती है और व्यक्ति के विचारों को संयमित करती है। राजेश ने पाया कि गाय को रोटी खिलाने के बाद उसका ध्यान अधिक केंद्रित हो गया और उसके काम की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। मानसिक शांति के इस लाभ को देखते हुए राजेश ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी यह सलाह दी। उसके दोस्तों ने भी यह प्रथा शुरू की और उन्हें भी मानसिक शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे इस प्रथा का प्रभाव पूरे कार्यालय में फैल गया और सभी कर्मचारी मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर हो गए। उपाय नंबर 4, पापों का नाश। गाय को रोटी खिलाने से पापों का नाश होता है।
ये माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक राजा ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गाय को रोटी खिलाने का व्रत लिया, जिससे उसके पापों का नाश हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि गाय को भोजन देने से व्यक्ति के सभी पापों का क्षय हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विश्वास के कारण ही गाय को रोटी खिलाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के जीवन में न केवल धार्मिक उन्नति होती है, बल्कि उसके सभी पापों का भी नाश होता है। यह क्रिया एक प्रकार की प्रायश्चित साधना है जो व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। पापों के नाश के इस लाभ को देखते हुए कई लोग गाय को रोटी खिलाने की प्रथा अपनाते हैं। यह प्रथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है और उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। उपाय नंबर 5, बीमारियों से छुटकारा। गाय को रोटी खिलाने से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। गाय का स्पर्श और उसकी सेवा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। एक व्यक्ति ने अपनी बीमार मां के स्वास्थ्य के लिए गाय को रोटी खिलाने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में उसकी मां की तबीयत में सुधार होने लगा। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाने लगा। गाय को रोटी खिलाने से शरीर में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। यह माना जाता है कि गाय को भोजन देने से उसके आशीर्वाद से व्यक्ति की बीमारियां दूर होती हैं और उसका स्वास्थ्य सुधारता है। इसके अलावा गाय के पास समय बिताने से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गाय का शांत स्वभाव और उसकी मधुर आवाज व्यक्ति के मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। इस प्रकार गाय को रोटी खिलाने से न केवल बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य भी सुधारता है। बीमारियों से छुटकारा पाने के इस लाभ को देखते हुए कई लोग गाय को रोटी खिलाने की प्रथा अपनाते हैं। यह प्रथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और स्वास्थ्य का संचार होता है और वह बीमारियों से मुक्त होता है। उपाय नंबर 6, कर्ज से मुक्ति जारी। कर्ज से मुक्ति के इस लाभ को देखते हुए रमेश ने अपने परिवार और दोस्तों को भी यह सलाह दी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके दोस्तों ने भी इस प्रथा को अपनाना शुरू किया और उनके जीवन में भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गाय को रोटी खिलाने से न केवल रमेश का कर्ज समाप्त हुआ, बल्कि उसे अपने व्यापार में भी अप्रत्याशित लाभ मिलने लगा। गाय को रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का संचार होता है। रमेश ने देखा कि गाय को रोटी खिलाने के बाद उसकी आर्थिक समस्याएं कम होने लगी और उसके व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अलावा उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और उसे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए धन की कमी नहीं रही। कर्ज से मुक्ति के इस लाभ को देखते हुए रमेश ने अपने गांव के अन्य लोगों को भी यह सलाह दी। उसके पड़ोसियों और मित्रों ने भी यह प्रथा अपनाई और उन्होंने भी अपने कर्ज से मुक्ति पाई। धीरे धीरे पूरे गांव में यह प्रथा फैल गई और सभी के जीवन में आर्थिक समृद्धि आई। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ रमेश और उसके गांव के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। उपाय नंबर 7, संतान प्राप्ति। गाय को रोटी खिलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कई दंपत्ति जो संतान सुख से वंचित होते हैं, उन्हें गाय को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। एक बार मीरा और उसके पति को कई सालों से संतान सुख नहीं मिला था। किसी की सलाह पर उन्होंने हर रविवार गाय को रोटी खिलानी शुरू की। कुछ ही महीनों में मीरा गर्भवती हो गई और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि गाय को भोजन देने से व्यक्ति के सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस विश्वास के कारण ही कई दंपत्ति जो संतान सुख से वंचित होते हैं, वे गाय को रोटी खिलाने की प्रथा अपनाते हैं। मीरा और उसके पति ने देखा कि गाय को रोटी खिलाने के बाद
उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई और उनके परिवार में खुशी और आनंद का माहौल बन गया। इसके अलावा मीरा ने देखा कि गाय को रोटी खिलाने के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर हुई और उसे गर्भधारण में कोई समस्या नहीं हुई। संतान प्राप्ति के इस लाभ को देखते हुए मीरा ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह सलाह दी। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी यह प्रथा अपनाई और उन्होंने भी संतान सुख की प्राप्ति की। धीरे धीरे इस प्रथा का प्रभाव पूरे समाज में फैल गया और सभी के जीवन में खुशियों का संचार हुआ। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ मीरा और उसके परिवार के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। उपाय नंबर 8, घर में सकारात्मक ऊर्जा। गाय को रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय को खाना खिलाने से एक तरह की आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, जिससे घर में सकारात्मकता आती है। नीलम ने अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए गाय को रोटी खिलानी शुरू की। जल्द ही उसके घर का माहौल सकारात्मक हो गया और हर कोई खुश रहने लगा। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि गाय को भोजन देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का माहौल शांत और सुखद होता है। नीलम ने देखा कि गाय को रोटी खिलाने के बाद उसके घर में नकारात्मकता कम हो गई और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रेमपूर्ण हो गए। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाने से घर के सभी सदस्य मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। यह क्रिया एक प्रकार की ध्यान साधना के रूप में काम करती है, जिससे मन को शांति और सुकून मिलता है। नीलम ने पाया कि गाय को रोटी खिलाने के बाद उसका ध्यान अधिक केंद्रित हो गया और उसके घर का माहौल सकारात्मक हो गया। घर में सकारात्मक ऊर्जा के इस लाभ को देखते हुए नीलम ने अपने पड़ोसियों को भी यह सलाह दी। उसके पड़ोसी, जो अपने घर में नकारात्मकता से परेशान थे, ने भी यह प्रथा शुरू की और उन्हें भी इसके लाभ महसूस हुए। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह प्रथा फैल गई और सभी के घरों में सुख शांति का माहौल बन गया। गाय को रोटी खिलाने का यह लाभ नीलम और उसके पड़ोसियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया।